In case of angiosperm, the most important phenomenon is double fertilization. ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, नहीं, जो डबल फर्टिलाइजेशन है दैट इज द इम्पोर्टेंट फिनोमेना इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना। हो सकता है कई बार पूछे कि एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसका इम्पोर्टेंट इवेंट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन है कि एक छोटे बच्चे को बता दिया जाए जो क्लास 1 to 3 में पढ़ रहा हो वो भी बना लेगा नहीं। तो यहाँ एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द एंडोस्पर्म दे आर जेनेटिकली फ्री एंड। एंडोस्पर्म क्या है, endosperm is free and all other parts, that means embryo, so overall after sexual reproduction as a result there is formation of seed and seed is enclosed inside the fruit जो ripened ovary है। ovary क्या बना दिया, fruit बना दिया और ovary के inside जो ovary से वो seed बना दिए, ठीक है। तो फाइनली जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो क्या ऑब्टेन हो रहा है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमेजिन किसी भी प्लांट में कोई प्लांट है जिसके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 36, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 36, कहाँ, एंडोस्पर्म में। वो कहता है कि उस प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, नहीं क्या होंगे, पॉलन ग्रेन का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड। पॉलन ग्रेन पूछे, एक सेल पूछे, सिनर्जिड्स पूछे, एंटीपोडल्स पूछे, सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ एन, और 3n पता है कितना है 36, तो n का मतलब क्या हुआ 36/3, नहीं कितना हुआ 12। तो जितने भी हैप्लॉइड सेल होंगे दे विल कंटेन 12 क्रोमोसोम। और फिर अदर देन हैप्लॉइड जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, सारे के सारे स्ट्रक्चर पे कहीं भी पूछता है तो वहाँ क्या होगा 2n। दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 24 इन रूट, इन स्टेम, इन लीफ, ऑन ऑल द पार्ट्स। एंडोस्पर्म मीन्स 3n, तो इसको ध्यान में रखना है। या फिर इसका रिवर्स कर दे, इसका रिवर्स कर दे कि पूछे कि पॉलन में जो क्रोमोसोम की संख्या है पॉलन ग्रेन में या फिर एक सेल में कितना है 12 है, तो एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, क्या कर देना है 3 से गुना कर देना, नहीं तो ये क्या होंगे, ये एक क्लास 3 के बच्चे को बता दिया जाए तो बना लेगा। ये क्या है, विशुद्ध गणित है, क्या है विशुद्ध गणित है। लेकिन बाद में पूछ देता है कई बार बच्चे कच्चा खा जाते हैं, नहीं तो वहाँ ध्यान रखना है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है इसमें। तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, तो क्या होगा जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ऑल द स्ट्रक्चर विल कंटेन 12 क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सेल, सिनर्जिड्स, हैप्लॉइड क्या होंगे, एक सेल क्या होगा हम सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स और पॉलन। ये सब क्या करेंगे, दे ऑल कंटेन 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट दे विल कंटेन 24। रेस्ट पार्ट क्या करेगा, कंटेन करेगा, rest parts of plant will have 24 chromosomes. क्लियर है, समझ में आ रही है ना, कोई समस्या नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीखने वाली बात। चलो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मेशन किसका हो गया, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। और ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन है ना, इट वाज गिवन बाय
इन्होंने दिया था, जो डबल फर्टिलाइजेशन है किसके द्वारा दिया गया था? The process first of all discovered by Lavoisier in the year 1898. नहीं 125 साल पहले, 22 साल ये हो गया और 224 साल, 124 साल पहले की बात है। तो बताओ उन्होंने 125 साल पहले ये सारी बातें बता के हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले दी गई बातें। तो इसमें हम देखेंगे फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो में क्या क्या होंगे, ये क्या कंटेन करेगा, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो these are the structure of embryo, ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है। This one is the embryo of dicotyledons, that means there are two cotyledons, these are the cotyledons, और ये कहलाते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या करेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। This one is the embryonal axis, embryonal axis means appropriate embryo is there, और एम्ब्रियो में क्या होंगे, there will be radicle and pleural। चना को भिगोते हैं हम लोग, मटर को भिगोते हैं, तो इसको भिगोने के बाद देखना कि व्हाइट स्ट्रक्चर निकलती है, कोनिकल स्ट्रक्चर निकलती है, एंड दैट व्हाइट कोनिकल स्ट्रक्चर इज रेडिकल एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट, ये रूट को बनाएगी। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, प्ल्यूमुल, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, और क्या होंगे, कॉटिलीडन। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो कॉटिलीडन का ऐसे अटैचमेंट होगा, कॉटिलीडन एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होंगे। इसके ऊपर का प्लेस, इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर एबव एपिकोटाइल, और उसके नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। क्लास 9 में पढ़े ना, कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अधिक, हाइपोटोनिक लेसर। नहीं तो हाइपोकोटाइल मींस कॉटिलीडन का जो अटैचमेंट है उस प्लेस के नीचे का स्ट्रक्चर, और एपी का मतलब कॉटिलीडन के अटैचमेंट से एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस वन इज प्ल्यूमल, कॉटिलीडन। और इसी स्ट्रक्चर को यहाँ देखो, यहाँ क्या किया गया है, इसको उल्टा दिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर है और ये इसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, उल्टा दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये अटैचमेंट ऑफ, ये जो प्लेस हुआ ये क्या हो गया, दिस इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन। तो कॉटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे का ये क्या लगेगा, हाइपोकोटाइल, उसके नीचे, और हाइपोकोटाइल में क्या होंगे, रेडिकल, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, शीथ ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पॉलियोराइजर। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रूट कैप है, और इसके ऊपर क्या होता है, पॉलियोराइजर। उसी तरह से सूट है, डेडिकेटेड स्ट्रक्चर है, और यही तो फ्यूचर प्लांट है, तो इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या होंगे, शीथ ऑफ सेल्स एंड दे आर टर्म्ड एज पॉलियोराइजर। These are the very basic, these are the very fundamental terms you have to remain acquainted with। ये नहीं कि पूछे तो पता चले कि ये है क्या, पता होना चाहिए कि exactly what the term means। नहीं, पॉलियोटाइल क्या हुआ, पॉलियोटाइल means the covering sheath of the shoot apex। shoot apex का मतलब क्या हुआ, this is क्या है, ये this is plumule, ये क्या है, plumule है, shoot apex। आगे चलकर ये क्या बनेगी, शूट को बनाएगी, मींस रेडिकल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम, प्ल्यूमल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। और यहाँ जो कॉटिलीडन है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्योंकि ये स्पुटेलम, ये किसका है, ग्रासेस फैमिली का। यहाँ कॉटिलीडन क्या हो जाती है, कॉटिलीडन कन्वर्ट्स इनटू स्पुटेलम, ठीक है। ये डायग्राम है, और जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में है, ऑल द डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, और कहीं से भी कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, इससे इसका रिलेशन है। इसी तरह डायग्राम, ये क्या है, डाइकोट है, ये मोनोकोट है। उसके बाद तुम्हारा मेज का सीट है, देखो डायग्राम होगी,
मेज सीट का अभी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मेज की सीट में देखो यहाँ भी दिखाया गया है जो स्ट्रक्चर है, यह क्या है, पेरिकार्प, ठीक है। जो ओवरी है हमारा, ओवरी की वॉल, जो ओवरी है उस ओवरी की वॉल क्या बनाती है, पेरिकार्प बनाती है। और ओव्यूल की जो वॉल है वो क्या बनाती है, सीड कोट। तो क्या होंगे, जो कंप्लीट ओवरी है दैट मैच्योर दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू फ्रूट। तो फ्रूट में क्या होंगे, पेरिकार्प होगा। और ये पेरिकार्प कई बार क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और जनरली हम लोग फ्रूट में किसको खाते हैं, मेसोकार्प को खाते हैं। तो वहाँ जहाँ की फ्रूट की पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू एपी, मेसो एंड एंडोकार्प, दे आर टर्म्ड एज फ्लेशी फ्रूट। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेशी फ्रूट। और जहाँ ये डिफरेंशिएटेड नहीं है वहाँ उसको क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को तो काजू फ्रूट नहीं है ना, क्या होंगे, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लेशी फ्रूट्स। दूसरी बात, फ्रूट्स को और भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर इट हैज बीन डिराइव्ड। तो जो एक्चुअली केवल और केवल ओवरी से डिराइव होंगे दे आर ट्रू फ्रूट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू फ्रूट। और अदर देन ओवरी, यदि कोई पार्ट पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। जो गुआवा है, मैंगो है, ठीक है, ट्रू फ्रूट है। जो एप्पल है, पियर है, वो क्या है, फॉल्स फ्रूट। क्योंकि वहाँ क्या काम आ रहा है, थैलेमस। थैलेमस इज देयर, थैलेमस along with ovary has been transformed into fruit। तो वहाँ हम लोग एप्पल में क्या खाते हैं, थैलेमस को खाते हैं। तो ये क्या है, फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ देयर पेरिकार्प, क्या कहलाते हैं, ड्राई फ्रूट एंड फ्लेशी फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तीसरा क्या होगा, फ्रूट जो बनता है तो क्या होंगे, सिंपल फ्रूट, और क्या होंगे, कंपोजिट फ्रूट, सिंपल, कंपोजिट एंड एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट एंड एग्रीगेट फ्रूट। अब एक ही ओवरी से बन गया, सिंपल फ्रूट हो गया, एक साथ कई ओवरी जिनकी बहुत सारे ओव्यूल्स। और तीसरा क्या होगा, पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बन गया, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तो हम लोग को देखना है क्या, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड में क्या होगा, मोनोकॉटिलिडनस है, डाइकॉटिलिडनस। नंबर ऑफ कॉटिलिडनस के आधार पे फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। जो एप्पल है, पियर है, जो एक्सेप्शनल है वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। टाइप्स ऑफ फ्रूट में क्या होंगे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और क्या, ड्राई फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, और फिर सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू योर सीड, रिलेटेड टू योर फ्रूट। नेक्स्ट इसमें और हमको देखना है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसका फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ हम लोगों ने बात किया, डबल फर्टिलाइजेशन की बात की, लेकिन कई बार फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो क्या होंगे, डायरेक्टली द ओवरी विल ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। अब वहाँ क्या होंगे, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नो सीड, सीडलेस फ्रूट। बनाना कैसा फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, खाने में मजा आएगा। बीज रहने से क्या होती है, बीज निकालना पड़ता है, नहीं, सीडलेस फ्रूट को तो खाने में क्या होगा, बेहतर होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रिपेयर करते हैं। क्या होगी, बीज निकालने का झंझट नहीं, डायरेक्ट खाते जाएंगे केले की तरह। चलिए आज के लिए इतना ही।